मंडन मिश्र करके एक बड़े ज्ञानी पंडित थे और बुद्ध काल में मंडन मिश्र की बड़ी ही ख्याति हो चुकी थी। वो पूजा को बहुत एलिब्रेटली चालू करने लगे थे। आम आदमी पूजा से दूर हो गया था। इसीलिए बुद्ध और जैनिज्म धर्म ज्यादा डेवलप होने लग गया था। शंकराचार्य को इस बात की पता चला कि बुद्ध सारा अगर यही स्पीड रही तो पूरा हिंदुस्तान बौद्ध और जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी साउथ से चले, यहाँ के मंडन मिश्र से उन्होंने शास्त्रार्थ किया कि या तो मैं जीतूं तो आप मेरी थ्योरी को मानेंगे और आप जीते तो मैं आपकी थ्योरी को मानूंगा। यूं करके मंडन मिश्र एंड शंकराचार्य का संवाद भी यही होता है। जब शंकराचार्य की जब संवाद की बात आई तो पता चला कि साहब जज कौन होगा। तो शंकराचार्य का साहब उस समय मंडन मिश्र की वाइफ भारती देवी वैदिक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, तो उसको जज बनाया गया। तो जज कौन बना? मंडन मिश्र की वाइफ। डिस्कस कौन कर रहा है? मंडन मिश्र और शंकराचार्य। उनका काफी दिनों तक संवाद चला। संवाद के पहले भारती जी ने उनको एक एक माला दोनों लोगों को पहनाई। एक माला अपने पति मंडन मिश्र को पहनाई, दूसरी शंकराचार्य को पहनाई। काफी शास्त्र होने के बाद में मंडन मिश्र की जो माला थी वो सूख गई और उसमें मुरझापन आ गया, क्योंकि उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था, उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था। शंकराचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शंकराचार्य जी जीत गए और मंडन मिश्र हारने के कगार पे आ गए तो भारती जी के द्वारा कहा गया कि भाई मैं इनके अर्धांगिनी हूं, आपको मेरे से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। आपस में शास्त्रार्थ होने लगे तो कुछ ऐसी बातें भारती ने पूछी जो कि एक वैवाहिक पुरुष को ही पता होती है। शंकराचार्य जी शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाता हूँ, मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। शंकराचार्य जी बाहर जाते हैं, कहते हैं कि काशी के राजा की उस स्थिति में ही डेथ हुई थी। तो काशी का राजा की सब यात्रा निकल रही थी, शंकराचार्य वहां से निकले तो उन्होंने अपने जो भी उनके साथ थे उनको कहा कि भाई मेरी बॉडी को तुम संभाल के रखना, मैं वापस आता हूँ। उन्होंने बॉडी को संभाल के रखी और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने काशी राजा के शरीर में पर काया प्रवेश किया और राजा बन गए। राजा जिंदा हो गया। वो महलों में गया, कुछ दिनों तक महलों में रहे, उनको सारी बात का पता किया और वापस आए और उन्होंने संवाद किया। उससे शंकराचार्य जी की जीत हुई और मंडन मिश्र हारे। आज का जो वैदिक संस्कृति हमारी अगर जुड़ी हुई है हिंदुस्तान में तो उस संवाद के कारण से टिकी हुई है। अगर उस संवाद में शंकराचार्य जी हार जाते तो आज पूरा हिंदुस्तान, जैसे चाइना और जापान वगैरह सारे बुद्धिज्म हो गए, लंका बुद्धिज्म हो गया, आज हम भी सारे का सारा पूरा हिंदुस्तान वैदिक नहीं होके, सनातनी नहीं होके, आज हम भी सब बुद्धिज्म और जैनिज्म बन चुके होते। इसलिए उस शंकराचार्य की का जो डिस्कशन है उसका उद्गम भी पॉइंट स्थान भी महेश स्मृति और महेश्वर है।